स्वागत है मित्रों आप सभी का वॉइस ऑफ अमेठी में। मैं हूं प्रभात श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आवाज़ अमेठी की। साथ में मौजूद हैं वॉइस ऑफ अमेठी के संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी। जैसा कि कल आप सब लोगों को बताया गया कि वॉइस ऑफ अमेठी जातिवाद के कई भागों में लेकर आता रहेगा, जो संपादक जी का आग्रह था। तो उस आग्रह अनुसार कल पहला भाग आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत व प्रसारित किया गया। इस समय बहुत सारे राजनैतिक लोग, जिसको राजनेता कह सकते हैं, तो वो हमारे वो सनातन धर्म की पर जिस प्रकार से कुठाराघात करते आ रहे हैं वह दुखद है, जिसकी निंदा की जानी चाहिए भी, क्योंकि वो सनातन किसी का भी धर्म, कोई भी धर्म हो, उस पर ऐसे आरोप प्रत्यारोप नहीं किए जा सकते हैं। तो उसी पर जो ऐसे कुठाराघात हो रहे हैं उस पर हम चर्चा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं कि अपने विचारों को आप सब लोगों के मध्य साझा करें। वॉइस ऑफ अमेठी के संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ अमेठी में। जी, आप ये आज का जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण भी है। ये राजनैतिक लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं से सनातन पर या अन्य धर्मों पर टीका टिप्पणी करके सिर्फ अपने राजनीतिक हित ही साधा न कहा जा सकता है। तो इस पर आपकी क्या राय है? कृपया अपने विचारों को दर्शकों के मध्य साझा करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। बहुजातीय समाज के पवित्र ग्रंथ जी रामचरितमानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा की गई टिप्पणी से जो ज्वाला उठी है वो राजनीतिक खेमे में जहां चर्चा का विषय बना हुआ है, माहौल गर्म हुआ है, वहीं हिंदू समाज उनकी इस टिप्पणी पर घोर निंदा कर रहा है। जी, बड़े बड़े मठाधीश और हिंदू धर्मावलंबियों के महंत जो विभिन्न दलों से जुड़े हैं और विभिन्न धार्मिक स्थलों के पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने भी कड़ी आलोचना की है। जी, तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो भी कहा, चाहे तो अपने इस टिप्पणी से अपनी लोकप्रियता हासिल करने का उनका अपना सपना रहा हो, क्योंकि विगत कई वर्षों से वो अपने वजूद को तलाशने में सभी दलों में बारी बारी से अपनी भाग्य आजमाइश कर रहे हैं। जो शब्द आज उन्होंने बोला है, जिस ग्रंथ की, जिस पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस की निंदा किया है, आज के कुछ दिन पहले वह उसी पार्टी, उसी दल के में नेता रह करके उसी पार्टी का प्रचार करते थे और अयोध्या के राम मंदिर पर चर्चा करते थे, राजनीतिक लाभ ले रहे थे। आज वही जब भाजपा से निष्कासित हो गए, दरकिनार हो गए अपने चाल चलन के कारण, तो अब वो प्रलाप कर रहे हैं। ये उनकी अपनी सोची समझी रणनीति हो सकती है या कुछ भी हो। फिलहाल इस पर जो विभिन्न दलों से आवाज उठ रही है, उसमें बहुजन बसपा पार्टी की मुखिया मायावती उनके इस बयान को उनकी चाल बता रही हैं, अपनी लोकप्रियता हासिल करने का एक जतन कर रहे हैं और उनका सीधा कहना है कि ये सपा और भाजपा के लोग समाज में कटुता पैदा करके
वोट बटोरने का काम कर रहे हैं और इससे हमारा बहुजन समाज जो है उनके बहकावे में नहीं आएगा। इस पर न सपा को लाभ मिलेगा न भाजपा को लाभ मिलेगा। उनका कहना है कि चूंकि चुनाव करीब है इसलिए राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा सपा और भाजपा दोनों मिलकर कह रहा है। मजेदार बात यह है कि जिस दल के नेता द्वारा ये टीका टिप्पणी की गई है वो दल भी इसी हिंदू समाज का है, बहुत जातीय समाज का है। वो उसके मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, जो एकदम कुछ न बोल करके यह कह रहे हैं कि हम इस बात को सदन में उठाएंगे, जबकि अन्य सामाजिक लोगों का जो धुरंधर हैं इसके राजनीति के, उनका कहना था कि उन्हें इस पर खेद व्यक्त करना चाहिए था और पार्टी का मुखिया होने के नाते उन्हें स्वामी प्रसाद की इस टीका टिप्पणी पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि हम सनातन धर्म के लोग हैं और हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ और वेद पुराण उपनिषद और उस पर अगर कोई निंदा करता है तो वो हमारा नेता है न मेरे दल का नेता है। किंतु इससे हटकर इस पर चुप्पी साध करके इतने में ही अखिलेश यादव जी अपने को सिमट कर रख लिए हैं कि इस बात को सदन में उठाएंगे कि कौन शूद्र है। अब शूद्र का जहाँ तक सवाल है, हमने एक दिन चर्चा भी किया था कि जब जातवाद की बात आई थी तो शूद्र का अर्थ ही सेवक होता है, जिसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा भी करते हैं कि हम सेवक हैं। तो शूद्र का मतलब सेवक से है और यह भाव जहाँ रहेगा वो सभी शूद्र हैं, चाहे वो जिस जात का चाहे जिस बिरादरी का है। अब रही बात ये बसपा और सपा का, सबसे मज़ेदार बात आप कांग्रेस पार्टी का देख लीजिए, जो एकदम सांप सूंघ गया है। वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, जिसके बहुचर्चित हमारे नेता राहुल गांधी हैं, जो भी हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा का पूरा संचालन कर अपना नेतृत्व किए हैं और उसका आज ही समापन हुआ है। ऐसे में उन्होंने पूरे इस प्रकरण पे चुप्पी साध लिया है कि ना तो वो सपा के लिए कुछ कह पा रहे हैं और ना भाजपा के लिए कुछ कह पा रहे हैं। उसका भी सीधा मतलब है, अब ये हम इनको जात से अगर जोड़ते हैं तो कांग्रेस ने ही जातवाद को बढ़ावा दिया है। ये कब की बात है, जब 1909 में महात्मा गांधी गोलफ्रेंस सम्मेलन में बोल रहे थे तो वहाँ पर अंग्रेजों द्वारा दी गई हिदायत और नीति रीति के मुताबिक सभी विभिन्न जातियों के प्रतिनिधि अपनी मांगे उठा रहे थे। कोई राष्ट्रहित की बात उस समय नहीं कर रहा था और इस बात को लेकर के महात्मा गांधी वापस चले आए थे। तो यह रहा राजनीतिक धर्म और राजनीति। अब सिर्फ एक पार्टी जो सनातन धर्म की मानी जाती है, कही जाती है, उसमें भाजपा है। भाजपा के केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी इस टिप्पणी पर निंदा करते हुए ओछी राजनीति बताया है। स्वामी प्रसाद जी मौर्य की कटु निंदा की है। और सबसे बढ़िया बात हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि यह बहुजातीय हिंदू समाज के लिए घातक है, जो हमारे इस पवित्र ग्रंथ की निंदा किसी दल के नेता द्वारा की जा रही है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। राजनीतिक स्वार्थ में या अपने निहित स्वार्थों के लिए समाज में विभिन्न जात के लोगों और धर्म के लोगों को
लड़ाना उचित नहीं है, संवैधानिक नहीं है। ऐसे लोगों के विरुद्ध जहां समाज को सोच करके उनके विरुद्ध अभियान चलाना चाहिए, वहीं वैधानिक कार्रवाई किया जाना भी चाहिए। आवश्यक है।